कांग्रेस के दाव से मोदी शाह परेशान, गुजरात में खेला की तैयारी। गुजरात चुनाव प्रचार से दूर गांधी परिवार, संयोग या प्रयोग। कांग्रेस के दाव से पीएम मोदी भी हैरान, कार्यकर्ताओं में नहीं दिख रहा उत्साह। बिना शोर शराबे कांग्रेस का चल रहा है चुनाव प्रचार। गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रचार का शोर तेज हो गया है। कभी पीएम मोदी गुजरात पहुंच रहे हैं तो कभी अमित शाह। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनाव में नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार से गायब हैं, सोनिया गांधी नहीं पहुंची हैं और प्रियंका गांधी ने भी गुजरात से दूरी बना ली है। कांग्रेस के धीमे प्रचार से बीजेपी हैरान है। पीएम मोदी को कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ रहा है कि कांग्रेस प्रचार नहीं कर रही है। ये मानकर घर पर मत बैठ जाओ, चुनाव को हल्के में मत लो। चुनाव हल्के में लिया तो मुश्किल में फंस जाएंगे। गुजरात को बीजेपी हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानती है, लेकिन इस बार गुजरात में कांग्रेस प्रयोग कर रही है। पार्टी के बड़े नेताओं की गुजरात से दूरी सहयोग नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े प्रयोग की ओर बढ़ रही है। प्रयोग चुनाव को पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाए, राष्ट्रीय मुद्दों को दूर रखा जाए। राहुल, प्रियंका या सोनिया गुजरात में पार्टी के लिए प्रचार करने जाएंगे तो उनके निशाने पर पीएम मोदी आ जाएंगे। पीएम मोदी पर लगाए गए एक एक आरोप का जवाब वो खुद देंगे और उल्टा कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करेंगे। चुनाव स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों पर हो जाएगा। पीएम मोदी चुनाव के केंद्र में आ जाएंगे, जिसके बाद गुजरात की राज्य सरकार की सभी असफलताएं जिन्हें 5 साल तक कांग्रेस ने उठाया वो पर्दे के पीछे चली जाएंगी। सारे मुद्दे गायब हो जाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। इसलिए इस बार कांग्रेस ने गुजरात में अपनी रणनीति बदल दी है। जमीन पर प्रचार चल रहा है, कोई शोर नहीं मच रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से भी इसलिए गुजरात को दूर रखा गया था। गांधी परिवार की गुजरात से दूरी के चलते पीएम मोदी भी प्रचार के केंद्र में नहीं आ पा रहे हैं। पिछले चुनाव में गांधी परिवार ने जब जब पीएम मोदी पर हमला किया, उन्होंने उसे ही मुद्दा बना लिया और उसे अपने पक्ष में भुना लिया। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में नवसारी की रैली में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमान मौत के सौदागर हैं। मोदी उस समय गुजरात के सीएम थे। उन्होंने तुरंत ही सोनिया के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मौत के सौदागर वो हैं जिन्होंने संसद पर हमले किए। कांग्रेस उनके बचाव में खड़ी है। सोनिया के बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बीजेपी की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाए गए नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो जहर की खेती करते हैं। मोदी ने राहुल के बयान को अपने पक्ष में बुना लिया। नतीजा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले ही बहुमत मिल गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर का नारा उछाला था। पीएम मोदी खुद को देश का चौकीदार बोलते थे। ऐसे में राहुल के निशाने पर मोदी थे, लेकिन पीएम ने इस नारे को भी अपने पक्ष में बुना लिया। इसलिए अब कांग्रेस पीएम मोदी को कोई मौका देने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने तो यहां तक इशारा कर दिया है कि राहुल गांधी गुजरात में एक दिन भी प्रचार के लिए नहीं आएंगे। मतदान के करीब आने पर उनकी कुछ रैलियों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस तरह कोई कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है। उम्मीद इसी बात की है कि राहुल की कोई भी रैली गुजरात में नहीं होगी। प्रियंका की भी सीमित रैलियां होंगी। कांग्रेस की कोशिश है कि इस चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस या फिर यह कहें कि मोदी बनाम गांधी परिवार होने से रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।